हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ये 3 फाइलम्स के बारे में, एशकेलमिंथस, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। साइड में मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं और इनके सारे कैरेक्टर्स मैंने रो वाइज लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट से। तो एशकेलमिंथस फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। एनालिडा आर एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, सम मे बी पैरासाइट। आर्थ्रोपोड्स आर एक्वेटिक, मरीन, फ्रेश वाटर, लैंड एंड एयर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीनों का सेम है, ऑर्गन सिस्टम तीनों में रहेगा सेम। जर्म लेयर है ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेम तीनों के अंदर। सीलोम जो होती है वो एशकेलमिंथस के अंदर जो होती है, ट्रिप्लोब्लास्ट में जो मेसोडर्म होता है दैट इज़ नॉट स्प्लिटेड इनटू द सीलोम, तो इट इज सूडो सीलोमेट। एंड एनालिड्स के अंदर जो है ट्रू सीलोम होती है, सीलोम जो होती है इट इज़ लाइन बाय द मेसोडर्म, एंड इन दिस केस अगेन सीलोम इज लाइन बाय द मेसोडर्म। बॉडी प्लान अगर आप देखेंगे तो ये ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान है, इसमें भी ट्यूब विद इन ए ट्यूब है, इसमें भी ट्यूब विद इन ए ट्यूब है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ये क्या होता है। सिमेट्री की बात करें, कैसे इनको डिवाइड किया जा सकता है। तीनों में बायलैटरल सिमेट्री है, मीन्स बॉडी जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी ओनली थ्रू अ सिंगल प्लेन। सेगमेंटेशन एब्सेंट है एशकेलमिंथस में, बाकी के दोनों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको दिखेगी, मीन्स जो बॉडी है उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। देन नोटोकॉर्ड जो है वो तीनों में एब्सेंट है, दैट्स वाई दे आर नॉन वर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। डाइजेशन जो है वो कंप्लीट और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है तीनों में। रेस्पिरेशन जो है पहले वाले में एब्सेंट है। एनालिड्स के अंदर जो है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा प्राइमरीली। बाकी स्पेशल गिल्स हो सकते हैं, पेयर्ड प्रोजेक्शंस किसे पैरापोडिया कहते हैं वो हो सकते हैं। आर्थ्रोपोड्स में बहुत सारे होते हैं, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्कुलेशन एब्सेंट है, एशकेलमिंथस सीलोम के थ्रू करेंगे। एनालिड्स जो है वो क्लोज्ड है, बाकी आर्थ्रोपोड्स में भी ओपन है। अब एशकेलमिंथस का जो एक्सक्रीशन है वो रैनेट सेल है, जिसमें एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिड्स में नेफ्रीडिया है, बर्चॉइडल टिश्यू है, क्लोरागोगन सेल्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स जिन्हें एंटेनरी ग्लैंड्स कहते हैं, मेल्फिजन ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, कॉक्सर ग्लैंड्स हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें एशकेलमिंथस में सब में डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिलेगी, किसी किसी में वो रिंग भी बनाते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स एम्फिड एंड फैस्मिड्स और कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट इन एशकेलमिंथस। एनालिड्स के अंदर भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। और एक और पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोकोमोशन, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के थ्रू लोकोमोशन होगा। सेंसरी स्ट्रक्चर्स एंटीनियर सिंपल कंपाउंड आइज मिल सकती हैं आपको आर्थ्रोपोड्स के अंदर, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल होता है राउंड वॉर्म्स में, एनालिड्स में यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल होता है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर यूनिसेक्सुअल बाईसेक्सुअल दोनों हो सकता है, और एसेक्सुअल भी होता है पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू। देन कम से फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तीनों में, लेकिन एनालिड्स में एक्सटर्नल भी देखने को मिलता है। और डेवलपमेंट तीनों में डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। बाकी के ये कुछ पॉइंट्स हैं राउंड वॉर्म्स के जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखे हुए हैं, एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीटरी पोर वाला पॉइंट, और मस्कुलर फैनिक्स होता है राउंड वॉर्म्स में। तो ये सारा का सारा जो है कंपैरेटिव स्टडी बनाई है, इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न इन अ फॉर्म ऑफ अ चार्ट। कुछ फोटोज़ देख लेते हैं, जैसे कि आप देखिए ये लैडर लाइक सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम होता है जो कि राउंड वॉर्म्स में देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं एच फॉर्म में। ये है राउंड वॉर्म्स में, वो जो एच फॉर्म में रैनेट सेल हमने देखा था वो एक्सक्रीटरी सेल होता है, उसमें एक्सक्रीटरी पोर होता है, और ये मेल और फीमेल का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आप देख सकते हैं। ये एनालिड्स का एक एग्जाम्पल है निरिस, और ये जो है ये यूनिसेक्सुअल होता है, सेक्सेस आर सेपरेट इन निरिस। एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अर्थवॉर्म, आप देख सकते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया, माउथ, एंड देन दिस सुपरफिशियल गैंग्लियन, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये सब इसमें दिखाया हुआ है। अगेन निरिस का डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैरापोडिया देख सकते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो सीटें हैं। And this is the diagram of earthworm, which is representing the nephridia, present in 3 sections: pharyngeal, integumentary and the septal nephridia. And this is the metamorphosis in case of arthropods, आप देख सकते हैं कंप्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट जो है वो बटरफ्लाई में, इनकम्प्लीट जो है वो
कॉकरोच में। एंड दिस इज द कॉकरोच का डायग्राम। यू कैन सी 3 सेगमेंट्स, प्रोथोरेसिक, मेसोथोरेसिक एंड द मेटाथोरेसिक। तो ये 3 सेगमेंट्स में बॉडी सेगमेंटेड है, डिवाइडेड है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आप देखें तो 3 तरह का हो सकता है। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स आप देख सकते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ कॉकरोच। और एक्सक्रीटरी सिस्टम ये क्रस्टेशियंस में जैसे प्रॉन्स जो होते हैं उनके अंदर ये एंटीनरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो ये प्रॉन्स में देखने को मिलते हैं। जो ये स्पाइडर की जो फैमिली होती है उसके अंदर आपको एक कॉक्सर ग्लैंड्स देखने को मिल सकते हैं। सो दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड एनालिड्स।